मैं मिसेस नजमा ज़मान हूँ। हम लोग स्वीगर सोसाइटी में रहते हैं और तकरीबन 15 साल हो गए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारा 2 कनाल का घर है माशाल्लाह, और हमारे घर में फैमिली तो हमारी छोटी है, बट मेरी नीड इस हिसाब से ज़्यादा कि मेरे माशाल्लाह सर्वेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको एयर कूलर भी चाहिए, उनको लाइट्स भी चाहिए, उन्होंने कपड़े भी प्रेस करने हैं, और मेरा कम से कम भी 70 से 80 हज़ार रुपया मेरा सर्दियों में मेरा बिल आता रहा है। बेसिकली हमारे यहाँ पे प्राइवेट हमारे बिल्स आते हैं तो ऊपर से लाइट इतनी जाती है, इतनी लोड शेडिंग है कि हमें बहुत अपने जनरेटर चलाना पड़ता था, और डीजल इतना महंगा है, उसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी है कि मैं जब कॉस्ट में काउंट करती थी कि बिल अलहदा डीजल का मैं 30-40 हज़ार अलहदा दे रही हूँ, लाख सवा लाख हमारा बिल आ रहा है। चूँकि हमारे यहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं है राइट नाउ, लेकिन हम कोशिश हमारी सोसाइटी कर रही है कि हमारा नेट मीटरिंग पे भी आ जाए तो मुझे और इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। राइट नाउ अभी मैं हाइब्रिड सिस्टम पे गई हूँ क्योंकि मुझे बैकअप मिल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि जितनी दफ़ा लाइट जाती है मुझे उठ के कोई जनरेटर नहीं चलाना पड़ता, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी नीड है हमारी पूरी हो रही है। हमारे घर के पंखे, लाइट्स, हमारा टीवी, हमारा सब कुछ चल रहा होता है, और सबसे बढ़ के ये है कि हमारे एसी भी चल रहे होते हैं। इतनी शदीद गर्मी में सबसे ज़्यादा आपकी ख्वाहिश ही ये होती है कि लाइट गई हुई और आपके एसी चल रहे हो। मैं तो हैरान हूँ कि पहले तो मेरी भी गलती है कि मैंने इस चीज़ को लेट डिसीजन लिया, बट लोगों को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। आई डोंट नो लोग क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में सोचते कि उनको इसको जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए। हमारा सोलर सिस्टम हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक है कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ये ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़रूरी है कि भी हम सोलर सिस्टम में जाएं, क्योंकि सोलर ही है जो हम आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अल्लाह ताला की बनाई हुई एक नेमत को यूज़ कर रहे हैं कि हम उसको जितना यूटिलाइज करें उसमें हमारा ही फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है, और लोगों को डेफिनेटली इस चीज़ पर जाना चाहिए। हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनको बल्कि बच्चे उनको हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है, तो वो तो हमसे भी ज़्यादा पहले कह रहे थे कि भी इसको लगाना चाहिए, करना चाहिए। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी भी कितनी वो मेहनत कर सकती हैं कि कितने वो बिल्स दे सकती हैं। जब से हमारे घर में सोलर सिस्टम लगा है मैं बहुत खुश रहना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मेरा बजट थोड़ा सा मेरा ज़रा जो टाइट था वो मेरा ठीक हो जाएगा, और स्पेशली जितनी हम लोग औरतें, घरेलू औरतें घर में काम करती हैं, अब मैं आराम से अपने किचन का मैंने एसी चलाया होता है, मैं काम भी कर रही होती हूँ, मुझे कोई बिल भी नहीं देना, तो इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ। जब मैं ठंडे एनवायरनमेंट में काम कर रही होती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारी अवाम जो है, हम सारे पाकिस्तानी जो है, हम सबको सोलर सिस्टम पे जाना चाहिए। नो डाउट ये थोड़ा सा शुरू में लगता है कि महंगा है, लेकिन जब आपका बिल कम होना शुरू होता है तो आपको समझ आती है कि यार मतलब अब हमारी बचत होनी शुरू हो जाएगी। और मेरा ख्याल है हर इंसान को अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी जेब के हिसाब से या थोड़ा सा एफर्ट करके ज्वेलरी कपड़े कम बना के, तो मेरा ख्याल है कि सोलर सिस्टम पे जाना चाहिए, क्योंकि सोलर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाकी तो ख्वाहिशात इंसान पूरी करता रहता है, लेकिन इसमें हमारा अपना भी फ़ायदा है, हमारे मुल्क का भी बहुत फ़ायदा है। जिस तरह मेरे घर में जनरेटर चलता था तो उसका इतना कार्बन का उसका ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना, वैसे इतने फॉग चीज़ें, और जो कहते हैं कि वो है ये जो एयर क्वालिटी है वो इतनी बुरी होती है कि मजबूरन, क्योंकि जब लाइट जानी है तो आपको जनरेटर चलाना ही पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें एक साफ़ क्लीन पाकिस्तान के लिए, ग्रीन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इन कार्बन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके तो हर इंसान को ही सोलर सिस्टम पे जाना चाहिए। काफ़ी देर तक तो हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हम लोग किस सोलर कंपनी से हम लोग अपना सिस्टम लगवाएं। हम लोग ने टॉप की जो हमारी फ़िलहाल लाहौर में या पाकिस्तान में 3-4 हमने कंपनीज़ को हमने कांटेक्ट किया, उन सब ने आके हमें अपना डिटेल समझाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना मैं ई-क्यूबिक से ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और वाकई दे आर आउटस्टैंडिंग। मतलब उनका काम, उनकी चीज़ें, मतलब उन्होंने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे घर के बच्चे हैं, और आके मेरी घर की चीज़ों को बड़ी केयरफुल उन्होंने इंस्टॉल किया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि सोलर सिस्टम कब लग गया है। और बाकी जितने भी आ रहे थे वो कह रहे थे हम आपके यहाँ से ये तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या। ज़ाहिर है घर की पुरानी वायरिंग है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे ई-क्यूबिक ने सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड किया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने इनसे लगवाना है। हमारे एक नेबर में रहते हैं F ब्लॉक में हमारी सोसाइटी में, उन्होंने हमें कहा था कि दे आर टू गुड, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ई-क्यूब से ही लगवाएं। ये नहीं कि मैं इनको पर्सनली तो नहीं जानती, बट मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं रिकमेंड करूंगी। और वैसे प्राइस वाइज भी मुझे लगा कि जितनी टॉप की कंपनीज हैं उनमें ये उन कंपैरिजन में उनसे थोड़े से प्राइस में ये कम ही है।